कक्षा 11 हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। आप मन से पढ़ रहे हैं, यह मुझे दिखाई दे रहा है और समझ में भी आ रहा है, लेकिन सबकी रुचि नहीं है। आप अपनी रुचि को बनाए रखो। कबीर की साखी हम आगे पढ़ते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीर दासी कहते हैं कि जहाँ पर सिंदूर की रेखा है, सिंदूर लाल रंग होता है और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, वहाँ पे काजल नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात जिस मन में मैं नैन रमैया रमी रहा, जिस नैनों में रमैया राम रम रहा रमे हैं, जिस नैनों में ईश्वर बसे हैं, दूजा कहाँ समाए, वहाँ पर दूसरे का स्थान उसी प्रकार से नहीं है। जैसे मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ पे काजल का स्थान नहीं है। तो हमारे मन में केवल राम है, मेरे आँखों में केवल राम है, केवल ईश्वर है। अब कोई हमारी आँखों में समा नहीं सकता। अर्थात मुझे सांसारिक मोह माया अपनी तरफ मोहित नहीं कर सकते हैं। दूसरे दोहे में देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माए। शून्य शिखर सुषुम्ना नाड़ी में, यहाँ जब हम ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पे हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। वह उसी तरह है जैसे मोती। और सामान्यतः मोती के लिए क्या चाहिए? सागर चाहिए, सीप चाहिए। और जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, वह वर्षा की बूंदी जब मोती में सीप में पड़ती हैं तब मोती बनती है। लेकिन कभी यहाँ पे क्या करें? सायर नहीं, सागर नहीं है, सीप बिन सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना है, और स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बूंदें भी नहीं हैं। कबीर मोती नीपजे, फिर भी कबीरदासी कहते हैं मोती उत्पन्न होता है। शून्य शिखर गढ़माए, सुषुम्ना नाड़ी में शिखर में ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होती है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाए। पानी जब जमता है तो बर्फ बनता है। और वही यहाँ पे कबीरदासी कह रहे हैं जैसे आत्मा जीवात्मा परमात्मा से अलग होती है और फिर उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, वैसे ही जैसे पानी बर्फ जमता है और फिर वह पानी के अपने रूप में आ जाता है। पानी हीते हिम भया, पानी ही जम करके क्या हुआ? हिम हुआ, बर्फ हुआ। हिम होए गया बिलाए, और फिर वह अपने अस्तित्व को खो दिया, कहीं उसका पानी का अस्तित्व नहीं रहा। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो कुछ था वह अब हो गया, अब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई है, फिर यह जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो उसका कोई अपना अस्तित्व अपना रूप नहीं रह जाएगा, जो था वह वही हो जाएगा। पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। यह जो हमारा शरीर रूपी पिंड है, इसमें का आत्मा रूपी पक्षी क्या है? उड़ गया। और क्या रहा? पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। और यह बिना चंच के, बिना अपने ज्ञानेंद्रियों के वह जीवात्मा रूपी पानी को पी लिया और उसको पी करके इतना संतुष्ट हो गया कि इस संसार को भूल गया। वही यहाँ पे कबीरदासी कहते पंख उड़ानी गगन को। यह जो आत्मा रूपी पक्षी है वह कहाँ? आकाश में उड़ गया, पिंड रहा परदेश। और यह जो शरीर रूपी पिंड है वह यहीं रह गया। पानी पिया चंच बिन भूल गयो यह देश। और बिना चोंच के, बिना इंद्रियों के वह परमात्मा रूपी पानी का पान कर लिया, उसके सुख को आत्मसात कर लिया। अब वह इस देश को भूल गया, अब वह जीवात्मा पुनः लौट करके आने वाली नहीं है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अब मैं उन बच्चों के नाम बताऊंगी जो बच्चे रुचि के साथ पढ़ रहे हैं और तुरंत मुझे प्रश्नों के उत्तर भेजते हैं, और मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे उनसे प्रेरित हों और वह जल्दी से जल्दी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिया करें। तो यह जो बच्चे हैं, खुशी सेठ, सोनालिका, सृष्टि मौर्य, रूबी विश्वकर्मा। आगे यह श्रृंखला लंबी हो जाए ताकि मैं 1-2 मिनट तक आप सबके नाम बुलाती रहूं, मैं यही चाहती हूं, और इसीलिए कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करती हूं। आगे भी आपको कुछ नया और अनोखा मिलेगा जिससे आपकी रुचि बनी रहे, क्योंकि पढ़ाई बहुत कठिन काम है। जो पढ़ लिया वह दुनिया का कोई काम कर सकता है, यह मेरा मानना है। और मेरी पढ़ने और पढ़ाने में बहुत
रुचि है, मैं यह काम अपनी स्वेच्छा से करती हूँ ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा पाठ पढ़ने को, रुचिकर पाठ पढ़ने को मिले। धन्यवाद।